हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विरंजन चुड़ रसायन सूत्र क्या होता है? यहाँ बताना विरंजन चुड़ रसायन सूत्र क्या होता है? तो विरंजन चुड़ रसायन सूत्र CuCl2 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? यहाँ बताना कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? यहाँ बताना कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अब ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? तो Br होता है। अब मरकरी क्या होता है? तो Hg। सोडियम क्या होता है? Na। और सल्फर क्या होता है? तो S होता है। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप पाया जाता है? तो ब्रोमीन। यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप पाया जाता है? तो मरकरी। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यहाँ पर कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल करता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितना बंध होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितना बंध होते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, जो कि उदासीन होता है। मान लीजिए पीएच स्केल है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। यहाँ पर 7, जो कि उदासीन होता है। जो 7 से कम होगा वो क्या होगा? तो अम्ल हो जाएगा। जो 7 से ज़्यादा होगा वो क्षार हो जाएगा। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, कौन सा विलक्षण वासंगत नहीं है? यहाँ पर कौन सा विलक्षण वासंगत नहीं है? तो जो बाल की प्रकृति है ये वासंगत नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यहाँ बता निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए में है घास को कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी कौन खाता है? तो मानव खाता है। यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न से गंगा प्रसरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? यहाँ बता निम्न से कौन गंगा प्रसरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में जली शव को बहाना ये उत्तरदायी है। गंगा में कपड़ों को धोना ये भी उत्तरदायी है। गंगा में मछली पालना ये उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टिंडा प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना प्रदर्शित करता है? यहाँ पर टिंडा प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यहाँ बता पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? यहाँ बताना किस वर्ग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। किस वर्ग का तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है? तो बैगनी रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न से कौन पुनर्भ्रमण का उदाहरण है? यहाँ बता निम्न से कौन पुनर्भ्रमण का उदाहरण है? तो हाइड्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? यहाँ बता किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्न से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यहाँ बता निम्न से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो बायोमास है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से कौन सा अंग समृद्धि ग्राही नहीं है? यहाँ बता निम्न से कौन सा अंग समृद्धि ग्राही नहीं है? तो दिमाग। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। समृद्धि ग्राही अंग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? आँख, नाक, कान
जीभ, त्वचा। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पुष्प का नर जनन कहलाता है। यहाँ बता पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। और मादा जनन क्या कहलाता है? तो जांग कहलाता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्न से कौन मलेरिया परजीवी है? यहाँ पर निम्न से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्न से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? यहाँ पर निम्न से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की। इसे याद रखना होगा। अवतल लेंस की क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या है? यहाँ बताना सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या है? तो अनंत है। यहाँ पर ऑप्शन डी। और नजदीक बिंदु क्या है? तो 25 है, 25 सेंटीमीटर। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, 100% पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ बताना 100% पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, प्राणवायु, ये सभी आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यहाँ बताएं ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? तो 6 परमाणु हैं। इसलिए राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ सल्फर परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। उसी पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितनी होती है? 6 होती है। यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, कौन सी गैस वैश्विक उष्माणु के लिए उत्तरदायी है? यहाँ बताना कौन सी गैस वैश्विक उष्माणु के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? यहाँ बताना आपको इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऑक्सिन, जिबरेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एप्सिक अम्ल। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो कर्नाटक की। यहाँ पर ऑप्शन बी। कर्नाटक कौन जिले हैं? तो कासरगोड। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कार्य होते हैं। यहाँ बताना आपको दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कार्य कैसे होते हैं? तो लवण युक्त होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, क्लोरीन परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना आपको क्लोरीन परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। इसकी पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। यानी कि 2 8 10, 10 10 17। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यहाँ पर कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यहाँ बताओ किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं? यहाँ बताना ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध होते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसी पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर अपना अष्टक पूरा कर
डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।